मेरे सभी भाई बहनों को एक बार फिर से नमस्कार। मैं आपके साथ आपकी अपनी एस्ट्रोलॉजर कंचन शर्मा एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछले कुछ दिनों से एक कॉमन प्रश्न बहुत से व्यूवर्स द्वारा पूछा गया पीपल के पेड़ को लेकर। उनका ये कहना था कि पीपल के पेड़ हमारे घर में कई जगह पर उग आए हैं, जैसे कि दीवारों के आसपास या टंकी के आसपास। तो ऐसी अवस्था में हम क्या करें? क्या हम उस पीपल के पेड़ को कटवा सकते हैं या फिर नहीं? अब क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, तो इसके लिए हमें गुरुदेव के मार्गदर्शन की आवश्यकता है। तो मैंने गुरुदेव के समक्ष इस प्रश्न को रखा कि गुरुदेव, बहुत से बच्चों द्वारा ये प्रश्न पूछा जा रहा है पीपल के पेड़ को लेकर, तो आप कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। तो गुरुदेव के जो वचन थे, मैं आपके साथ उसी को साझा करने वाली हूँ। तो गुरुदेव ने ये कहा कि हमें यह समझना होगा कि पीपल का पेड़, जिसमें 33 कोटि देवी देवताओं का तो वास है ही है, यानी वहाँ पर हमें ये मानना होगा कि अच्छी बुरी सभी शक्तियों का वास है, यानी कि सात्विक और तामसिक दोनों प्रकार की शक्तियों का वास होता है। अब पीपल के जो मूल है, यानी कि जड़ है, वहाँ पर ब्रह्मदेव का वास है। पीपल का जो मध्य भाग है, वहाँ पर विष्णु का वास है। और पीपल का जो ऊपर टॉप मोस्ट होता है, वहाँ पर महेश का, यानी कि महादेव का वास है। और जो पीपल की पत्तियाँ होती हैं, पत्तियों का अर्थ होता है कि समस्त देवी देवता, तो वो समय समय पर उसमें वास करते हैं। इसी प्रकार जैसे कि आप और हम शनिवार के दिन भी पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, क्योंकि शनिवार का दिन ऐसा है जब शनिवार पीपल के पेड़ पर महालक्ष्मी श्री हरि विष्णु सहित विराजित होती हैं। और रविवार का जो दिन होता है, उस दिन वहाँ पर दरिद्रा माँ का वास होता है, जो लक्ष्मी माँ की छोटी बहन है। तो इसलिए हम रविवार के दिन पीपल के पेड़ को स्पर्श करने से या फिर उसकी पूजा अर्चना करने से मना करते हैं। तो ये है पीपल के पेड़ का एक सारांश। हालांकि ये विषय बहुत बड़ा है, तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। मैं आपके साथ केवल एक संक्षेप में बात करूंगी। तो ये है कि पीपल के पेड़ पर किस किस का वास होता है। तो अब पीपल के पेड़ को कटवाना, यानी कि ब्रह्म दोष का भागी बनना, यानी कि अपने पैरों पर आप कुल्हाड़ी मारना। जिन्होंने भी पहले जाने अनजाने में भी अगर पीपल के पेड़ कटवा दिए हैं, तो उनके लिए भी हमें पाप श्राप का उसके स्वरूप हमें 5 पीपल के पेड़ लगाने होंगे। तो पीपल का पेड़ कटवाना यानी कि अपनी वंश वृद्धि को रोकना, अपनी उन्नति को रोक देना। अब अगला प्रश्न हमारे सामने ये आता है कि यदि वो पेड़ छोटा है तो हम क्या करें, यदि वो पेड़ बड़ा है तो हम क्या करें। यहाँ पर गुरुदेव ने कहा कि यदि वो पेड़ इतना बड़ा है कि आप उसको नहीं हटा पा रहे, तो अब आप उस पे नियम से धूप दीप का करें दान, सिर्फ रविवार के दिन छोड़कर। एक बात हमें और समझनी होगी कि पीपल के पेड़ जिन घरों में होते हैं, एक लक्षण है कि उस घर के अंदर पितृदोष है। अब हमें यहाँ पर एक और बात भी समझनी होगी, जिन घरों में छत के ऊपर पीपल के पेड़ उग जाते हैं, तो इसका अर्थ है कि उन घरों में से कभी कर्जा समाप्त नहीं होता। तो इसलिए भी पीपल के पेड़ को सोच समझकर ही हटाना चाहिए। ये हमें एक प्रॉपर सदगुरु के मार्गदर्शन में ही ये चीज़ें संभव हैं। अन्यथा ये समझें कि हमारी अपनी वंश वृद्धि, हमारी उन्नति, हमारी बीमारियां, मतलब हम उन चीज़ों को अनजाने में न्योता दे बैठते हैं। तो अब हमें करना क्या है? यदि दीवारों में पीपल के पेड़ उग गए हैं या फिर टंकी के आसपास उग गए हैं, तो अब आपको ये लगता है कि इसको हटाना बहुत आवश्यक है, तो उस अवस्था में क्या करें? आप पहले से ही नर्सरी से 5 पेड़ खरीद कर लाएं और उसको किसी भी धर्म स्थल के आसपास
या पार्कों में या ऐसी जगह पर आप उसको तब तक उसकी सेवा करें जब तक कि वो बढ़ने शुरू ना हो जाए। जब आप निश्चिंत हो जाए कि अब ये पेड़ बढ़ जाएंगे, अब हमें चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, तो उस समय पर फिर जो आपके घर में जैसे दीवारों में या यहाँ वहाँ पीपल के पेड़ हो गए हैं, तो आप उनको एक दिन पहले आप उनको बता कर आएँ, वहाँ पर धूप दीप करें और शनिवार के दिन आप वहाँ पर धूप दीप करें और उनको बताएं कि हे परमपिता परमेश्वर, हे ब्रह्मदेव, मैं अपने स्वार्थवश आपको यहाँ से हटाकर दूसरी जगह पर आपको भेज रहा हूँ, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं मेरी भूमि का ह्रास हो रहा है या कोई ना कोई नुकसान हो रहा है। यदि ये मेरी गलती है, मेरे पाप हैं, तो मुझे इसके लिए आप क्षमा करें। मैं आपको दूसरी जगह पर हस्तांतरित कर रहा हूँ या ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो आप एक दिन पहले अब आप उनको बोल के आएंगे। उसके बाद अब आप संडे वाले दिन, इसको हटाने का दिन केवल संडे का माना गया है, रविवार वाले दिन आप उस पेड़ के ऊपर जनेऊ डालें, हल्दी मिश्रित आप उसके ऊपर जल डालें और दीपदान करें और अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगें। माफ़ी मांगने के बाद अब आप उस पेड़ को वहाँ से हटा सकते हैं, पीपल के पेड़ को हटा सकते हैं। अब हटाने के बाद अब आपने उसको कहीं कूड़े में भी नहीं डालना। अगर हो सकता हो तो उसको दूसरी जगह पर रोपित कर दे। अगर आपको लगे कि भाई मैं इसको दूसरी जगह रोपित नहीं कर सकता, तो उस अवस्था में आप ज़मीन में कोई गड्ढा करके थोड़ी दूर जगह पर ज़मीन में कोई गड्ढा करें और उस पीपल के पेड़ को आप छोटा पीस करके उस धरती के अंदर दबा दें, जिससे कि आप किसी प्रकार के दोष के भागी ना बने, ताकि वो पेड़ किसी न किसी के पैरों के नीचे भी ना आ पाए और आप भी दोष के भागी ना बने। तो ये थी पीपल के पेड़ को हम किस प्रकार से हटाएं। गुरुदेव के मार्गदर्शन में बताई गई जो शिक्षा थी वो मैंने आपके साथ साझा की। अब आपको ये कैसी लगी, आप कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं। और इसके अलावा अगर आप किसी और विषय में जानकारी चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट के माध्यम से या फिर मेल के माध्यम से ज़रूर बताएं। और आपसे उम्मीद करूंगी कि आप इस शिक्षाप्रद वीडियो को अपने ग्रुप्स में शेयर करना नहीं भूलेंगे। और मेरे जो भाई बहन पहली बार जुड़ रहे हैं, निवेदन करना चाहूँगी कि सब्सक्राइब अवश्य कर ले और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलूँगी एक और नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।